तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नए वीडियो में। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी जो IBPS RRB जिसके लिए हम आजकल कोई सीरीज तैयार कर रहे हैं, आपकी तैयारी वंडरफुल से बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि कुछ महीने बाद मुझे आप लोगों की तरफ से एक मैसेज आया कि सर क्वालिफाई हो गया, तो मैं भी इसी उम्मीद में बैठूंगा। खैर, आज का जो टॉपिक है वो हमारा रीजनिंग का है। रीजनिंग के मैंने 40 क्वेश्चंस लिए हैं और 40 क्वेश्चन इस तरह से लिए हैं कि इसके जितने भी रीजनिंग के हमारे IBPS RRB एग्जाम की रीजनिंग के प्री वाले जो टॉपिक्स हैं वो लगभग सारे कवर हो जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा मेरे हिसाब से, बाकी आप अपना मंथन अपने हिसाब से कीजिए। आप अपना कि क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग हुआ या मैथमेटिक्स हुई, दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। नंबर्स चेंज हो जाते हैं, लैंग्वेजेस चेंज हो जाएगी, लेकिन मेथड कभी चेंज नहीं होता। क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, लेकिन मेथड चेंज नहीं होता है ना। तो मैंने रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस इसमें लिए हैं और कोशिश ये की है कि आपके सारे टॉपिक, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, बल्कि मैं कहूँ कि सारे टॉपिक्स जो IBPS RRB के प्री एग्जाम के लिए चाहिए, उन सारे टॉपिक से एक दो क्वेश्चन मैंने ले रखा है। तो इस हिसाब से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन जो डाउट होगा वो क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसे आप एक तरह से क्विक रिवीजन की तरफ लीजिए। मैं एक दो, अगर आपका थोड़ा सा साथ और मिलेगा, है ना, कमेंट वगैरह में आप सजेस्ट कर देना तो किस टॉपिक पे, या यही तरीका सही है। मैंने 40 क्वेश्चंस की दो वीडियोस मैथमेटिक्स की डाल रखी हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसे बोल रहे हो आप। और अभी इसकी मेरी रीजनिंग की वैसे तो आ गई, लेकिन 40 क्वेश्चंस की ये पहली सीरीज है। ठीक है, तो अगर यह सही लग रहा है तो एक दो सीरीज और डाल दूंगा, क्योंकि एग्जाम तो बिल्कुल पास है, जिससे आपका क्विक रिवीजन और टॉपिक्स का रिवीजन होता रहेगा। कहीं कंफ्यूज होते हो अगर आप, तो आप मुझे कमेंट में करिए। मैं देखो अपना बेस्ट आपके लिए कोशिश करूंगा कि दे दूँ। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए भी हैं, आई थिंक वे सेटिस्फाई भी होंगे, और अगर उनको भी कोई कहीं डाउट है तो वो रिकमेंड करेंगे, सर अभी थोड़ी सी दिक्कत है। तो मैं कोशिश करूंगा, मेथड चेंज करूंगा, और आप कोशिश यही रहेगी कि आपको पूरे से पूरा समझा दिया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये मैं यहाँ कर दूँ जी। क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल वॉलनट्स आर रेजिन्स, सम रेजिन्स आर आलमंड, नो आलमंड्स आर डेट्स। तीन चीज हो गई। देखिए, ये आप, मुझे लग रहा है कि इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप वेन डायग्राम वाला मेथड अपनाएं। तो देखिए, एक तो वॉलनट का हो गया, एक सर्किल रेजिन का हो गया, एक आलमंड का हो गया, है ना, और एक और है इसमें डेट्स का हो गया। तो इसमें 4 सर्किल्स आएंगे। मीन्स पहला जो टॉपिक है, ऑल वॉलनट्स आर रेजिन। जब भी ऑल आए किसी के लिए तो उसको तो अंदर डाल दीजिए, ऑल वॉलनट, मैंने इसको वॉलनट कह दिया डब्ल्यू। ये वॉलनट्स ऑल आए हैं तो इनको कवर कर दीजिए पूरा का पूरा, जिसके अंदर ये आर है, रीजन, जिनका मीन्स आर, मैं इसको आर बोल दूं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है अपनी पहचान की। ठीक है ना। सम रीजन्स आर आलमंड। अब सम रीजन्स, अब पता नहीं वो वॉलनट से कनेक्ट है नहीं है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो आर वाले पार्ट से कनेक्ट है, इसको बोल दिया हमने ए, मीन्स आलमंड। ठीक है। इसके बाद नो आलमंड्स आर डेट्स। अब जो डेट्स है, नो आलमंड्स मतलब आलमंड से तो कहीं ना कहीं कनेक्ट है ही नहीं, लेकिन इनसे इससे कहीं कनेक्ट है भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया है ना। तो आप उतना ही दिमाग लगाना है, उतना ही सोचना है जितना इसमें दे रखा है। इसको डेट्स बोल दिया, इससे कनेक्ट नहीं करना। अब यहाँ हो सकता है ये इससे कनेक्ट हो या ना हो, उससे हमें मतलब भी नहीं है। ठीक है ना, इनका रिलेशन नहीं दिया है तो हम रिलेशन बनाएंगे भी नहीं। ये हमारा तरीका होगा इसमें। अच्छा, सम रीजन्स, अब इसका कंक्लूजन देख लीजिए। सम रीजन्स आर नॉट आलमंड्स, सम रीजन्स आर नॉट आलमंड। अब आलमंड में रीजन्स में तो आर में और ए में तो रिलेशन था, सम है उसने बोला, इसका मतलब ये बात भी होगी कि सम नहीं भी है ना। तो ये बात तो सही हो गई, मैं जो ट्रू हो रहा है उस पर टी लिख दे रहा हूँ। ठीक, सम वॉलनट्स आर डेट, सम वॉलनट्स आर डेट। देखिए, कोई रिलेशन हमें दिया ही नहीं था अपने स्टेटमेंट में, तो इसको हम फॉल्स कहेंगे, क्योंकि इनमें कहीं रिलेशन था ही नहीं, तो हम अपनी तरफ से रिलेशन थोड़ी ना बना देंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो ये फॉल्स हो गया। बोथ ए एंड बी, ये तो फॉल्स ही हो गया, है ना, क्योंकि ए एंड बी तो है नहीं। नाइदर ए नॉर बी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ए तो सही है। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें आएगा वो क्या आएगा, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तरीका हमारा मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फैमिली ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक, इसका भी देख लीजिए। देखिए, मैं जो बनाता हूं वो कैसे करता हूं, मैं जो करता हूं वो ऐसे करता हूं कि ए एंड बी, उसने कहा ए इज द मदर ऑफ बी,
ए की बात कर रहा है ना, तो ए की तरफ मैंने एरो लगाया और जो रिलेशन है मैंने यहां लिख दिया मदर का एम से शो करके, ठीक। सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी बात किसकी करी इसने, सी की, सी इज ब्रदर ऑफ ए, है ना, ब्रदर का साइन मैंने बी से कर दिया, ये सी कर दिया, साइन सी की तरफ कर दिया क्योंकि सी को इसने ब्रदर बताया था ए का, ठीक है। एंड डी इज द सन ऑफ बी, डी, अब साइन किसकी तरफ जाना चाहिए, डी की तरफ, किसकी बात हो रही है, डी की, और क्या है, सन है किसका, बी का, सन ऑफ बी। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी और डी का रिलेशन पूछ रहा है। देखिए सी की मदर है ए, है ना, और इसका भाई है सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ब्रदर है ये इसका ये मैटरनल अंकल हो गया। अच्छा इसका ये सन है, तो देखिए ये सन का वैसे तो ग्रैंड मैटरनल फादर हुआ, मैटरनल ग्रैंड फादर हुआ, लेकिन इसमें ग्रैंड फादर देख रखा है, ग्रैंड फादर तो हमारा रियल होना चाहिए, बाबा के लिए यूज होता है ना, फादर हो नहीं सकता, ग्रैंड फादर हो नहीं सकता, ब्रदर का कोई चांस नहीं बन रहा, तो ऐसे रिलेशन में फिर एक अंकल ही ऐसा बचता है। वैसे अगर इसको ग्रैंड अंकल कहता है ना, क्या बोलता, ग्रैंड मैटरनल अंकल ऐसे बोलना चाहिए था, या ग्रैंड मैटरनल फादर भी बोल देता तब भी चल जाता, ठीक है ना। इस स्थिति में आप ग्रैंड फादर मत लगाना, अंकल जो शब्द होता है वो एक कॉमन शब्द होता है, आप इसमें ये वाला लगाना, ठीक है ना। ये आए हुए क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, किसी एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड, पॉइंट ए इज 5 किलोमीटर ईस्ट। देखिए आप ईस्ट वेस्ट सारे आप जानते ही होंगे, मैं यहाँ छोटा सा बना रहा हूँ। नॉर्थ ऑलवेज ऊपर की साइड में, साउथ उसके अपोजिट में, ईस्ट लेफ्ट हैंड इस राइट हैंड पे, और वेस्ट इस तरह से, है ना, ये डायरेक्शन हमारी है। अब इसमें क्या कहा, ए इज, जब हम स्टार्ट करते हैं कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, कि मिड पॉइंट से, है ना। ए इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, ये बी है, इससे 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर पॉइंट ए है ना, ऐसा कहा। पॉइंट सी इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए, अब ए से नॉर्थ 8 किलोमीटर ऐसे करके, ये सी हो गया, ये 5 था, ये 8 है ना। और हाउ फार इज पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट बी, अब ये बी और सी की डिस्टेंस पूछ रहा है, कभी कभी इसकी डायरेक्शन भी पूछता है ना, हम दोनों की बात करेंगे। पहले अपना आंसर निकाल लेते हैं। देखिए 5 ये है, 8 ये है, और ये इस तरह से जब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ऐसे रहता है तो 90 डिग्री का होता है ये एंगल, ठीक है ना। इस कंडीशन में हमारी जो थ्योरम होती है मैथमेटिक्स में, पाइथागोरस, है ना, वो वाला यूज करते हैं, और उसका सीधा सा क्या है कि ये जो हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के प्लस इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हमें यही दूरी तो निकालनी है बीसी, तो बीसी कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है ना। दिस बिकम, क्या कुछ गड़बड़ हुई है क्या, पॉइंट ए बी 8, पॉइंट सी 8 नॉट 2 ए, यस, हाउ, ठीक है, कितना हुआ भाई, 9 and 8, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आया, क्योंकि 9 का होता है 81, चाहे तो आप इसको निकाल के देख लें, मैं यहाँ देखो बताता हूँ आपको तरीका, 89, 9 9 जा 89, 81, 8 बच गया, पॉइंट लगाया, 00 रखा, और स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, इस नंबर का डबल 18, 4 टाइम, तो 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 4 4 जा 16, 73, तो 9.4 है ना, ये तरीका है। तो अब यहाँ 9.4 तो कुछ दिख नहीं रहा, नियर अबाउट कौन सा है, 10 वाला है केवल, ठीक है, तो आप ऑप्शन ए लगा दीजिए, क्लियर। अच्छा ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट है, 9.4 आ रहा है, सॉरी 9.4 क्या बोलेगा, मैं 9.5 लिख लूँ, इसे अप्रोक्सीमेशन की वजह से 10 लिख दिया गया है, ठीक है ना। वैसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं हमारे IBPS में, लेकिन कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। फाइंड द मिसिंग नंबर 7, 10, 8, 11। देखिए 7 और 10 में तो 3 का डिफरेंस है ना,
फिर 8 में 2। अच्छा ये इस तरह से है, देखिए इसमें 2 मेथड बन रहे हैं, दोनों निकाल लेते हैं कि पहला बन रहा है 7 10 8 11 9। पहला देखिए 7 to 8 1 प्लस, फिर तीसरे वाले में 1 प्लस, है ना, 1 प्लस 1 प्लस। अच्छा दूसरा ये देखते हैं, इसमें भी 1 प्लस, तो इसमें भी 1 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा तरीका ये भी था कि देखिए पहले वाले में 3 प्लस हो रहे थे, 7 10 8 11 9। फर्स्ट वाले में 3 प्लस हो रहा था, सेकंड वाले में 2 माइनस हो रहा था, फिर 3 प्लस हो रहा था, फिर 2 माइनस हो रहा था, फिर 3 प्लस हो रहा था, होना चाहिए, है ना। 7 प्लस 3 10, 10 में से 2 गए 8, 8 प्लस 3 ये 3 है भैया, फिर से 11, फिर 2 माइनस, मीन्स एक बार 3 प्लस, एक बार 2 माइनस, एक बार फिर से 3 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 3 प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 12। क्लियर। तो दोनों जगह से आंसर, दोनों ही लॉजिक से आंसर कितना आ रहा है 12। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 persons सिटिंग इन अ रो P इज टू द राइट ऑफ Q। देखिए 5 पीपल्स हैं, 5 persons हैं, P राइट ऑफ Q। देखिए P यहां बैठा है, इस किसके राइट में है, Q के राइट में, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, Q का राइट P बैठ गया, ठीक। इधर हमने राइट लिख दिया, इधर हमने लेफ्ट ले लिया। R इज द लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट में, तो लेफ्ट तो इधर आ जाएगा, तो R इधर आ गया, है ना। T इज बिटवीन R एंड S, तो T यहां डाल दिया, S यहां आ गया, ठीक है ना। हु इज एट एक्सट्रीमली राइट, 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5 के 5 बैठ गए हमारे, है ना, तो एक्सट्रीमली राइट तो अपना P रह गया, ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर। विच इज द ऑड वन आउट 3 5 9 11 15 एंड 17। देखिए 3 प्राइम नंबर है ना, 3 5, ये एक तो प्राइम नहीं है, तो ये डिफरेंस हो गया, ये भी प्राइम नंबर है लेकिन ये भी प्राइम नहीं, ये डिफरेंस नहीं हुआ, ऐसे तो 2 नंबर हो गए, 17 तो 5 9, ठीक लो हो गया जी। देखिए क्या कह रहा है इसमें, ऑड 1 निकालना है, ऐसा कौन सा नंबर है जो ऑड है, मतलब तो इवन ऑड वाला नहीं है ये, मतलब इन बाकी में सबसे अलग है, डिफरेंट है ना। तो देखिए यहां देखिए 9 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या समझ में आया भाई, प्राइम को प्राइम वाला तो मैंने भी देखा था, वो फिट नहीं हो रहा था, लेकिन यहां देखिए केवल 9 ही इसमें ऐसा नंबर है जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो ऑड 1 नंबर कितना है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, ओनली 9, सो दिस इज ऑड 1, ठीक है, ऑड 1 इन देम ऑल, इन सभी में अगर कोई ऑड 1 है तो क्या है 9, क्योंकि ये ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इन डिफरेंट मतलब सबसे अलग कौन सा है, तो 9 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। 7 स्टेटमेंट क्या दे रखा है, सम ए आर बी, ठीक है, वही वाला, ये ए है, उसने कहा सम ए आर बी, ये ए है, ये बी है, सम ए जो है वो बी है, मतलब सम एरिया ए एंड बी का कॉमन है। ऑल बी आर सी, और ऑल बी आर सी, तो सी ऐसा होगा जो कंप्लीटली सी बी को कवर कर रहा होगा, ठीक है, हो सकता है वो ए का भी कुछ एरिया कवर कर दे, ये होगा सी। विच कंक्लूजन इज फॉलो, सम ए आर सी, बिल्कुल अगर कुछ भी नहीं करेगा तो ये बी वाला इतना तो इसको कवर करना ही करना है ना। तो सम बी अगर ए है तो सम सी भी ए है, ये तो बिल्कुल फिट है, मैंने इसको ट्रू बोल दिया। ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, ये कहीं से भी इस स्टेटमेंट से पता नहीं चल रहा, कहने का मतलब ट्रू यही है, ये तो फॉल्स है, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन ए ही हो जाएगा, बोथ वाला होगा नहीं, नन वाला होगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट, अरेंज इन मीनिंगफुल ऑर्डर सीड। देखिए आप बीज लगाएंगे, सीड मीन्स बीज, जब आप सीड लगाएंगे उसके बाद क्या बन जाएगा, ट्री बन जाएगा, ट्री से ब्रांचेज आएंगी, ब्रांचेस से फ्लावर होना चाहिए, फ्लावर से फ्रूट होना चाहिए। तो मैं ऐसे इसको अरेंज कर दूं 1 2 3, फिर आ जाएगा फ्लावर का 5 और फिर लास्ट में फ्रूट, यही तो ऑर्डर रहता है किसी पौधे का। बीज से पौधा बनेगा, पौधे से ब्रांचेस बनेंगी, ब्रांचेस से फूल आएंगे और फूल आएंगे तो फल बन जाएगा, है ना, यही होगा। तो 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर।
नेक्स्ट, अब जो टॉपिक है नेक्स्ट वाला वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने इस तरह से ले रखे हैं कि सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएं, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। तो आप एक दो बार वीडियो को देख लीजिए, सारे टॉपिक्स से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आता है। यही मैं एप्टीट्यूड वाले में कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में, कि सारे टॉपिकों से एक दो क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिससे आपके फॉर्मूलेज वगैरह रिवाइज हो जाए। इफ रेट इज कोडेड एज IZG, लिखिए जरा। इसका तरीका यही है कि I, Z और G। देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इनकी नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा नंबरिंग पे एक बार वो कर लेना, जैसे A को 1, Z को 26, है ना। और जो नंबर नहीं इधर से है, अगर उसको रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो 26 में से मैंने कहा कि E का या G का स्टार्टिंग से 7 नंबर है, तो इसका लास्ट से कितना होगा, 26 में से माइनस करिए और 1 प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 27 में से माइनस हो जाएगा 20, और 20 पे कितना होता है, T होता है। तो देखिए ये रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं, है ना। तो R का जो है वो है 18, ठीक है ना। तो इसको 27 में से माइनस कर दूं, 27 में से 18 मैंने अगर माइनस किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। इसका मतलब 9 का 9 है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये रिवर्स ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, रिवर्स है, रिवर्स ऑर्डर क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये हमको पता चल गया। अब आपका कैट, देखिए 8 तो एज इट इज हो गया, 80 इसमें भी था, 80 इसमें भी था, केवल सी का रिवर्स देखना है। सी का इधर से नंबर कितना है, 3 है, इधर से सी 3 नंबर पर है, तो लास्ट से कितना हो जाएगा, 26 माइनस 3 प्लस 1 मीन्स 24। क्लियर। 24 पे कौन सा नंबर होता है, 24 पे होता है जी अपना x 24 पे, y 25 पे, z 26 पे। तो इसका क्या आ जाएगा अब हमारा, बाकी तो दोनों सेम रहने हैं, z g, x z g, क्यों कम दिमाग लगाएं, क्योंकि यही ऑर्डर रिवर्स होना है। तो x z g, t z g नहीं, x z g, x z g, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए मैन वॉक 10 मीटर ईस्ट। बिल्कुल हमने बीचों बीच में मान लिया, ईस्ट इधर होगा हमारा, है ना, 10 मीटर ईस्ट, ठीक, ये 10 मीटर है, ईस्ट हम इधर आ गए। फिर से क्या हुआ, देन 5 मीटर नॉर्थ, देन 5 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ यहाँ से ऊपर की तरफ होगा, ये 5 मीटर है, ठीक है। देन 10 मीटर वेस्ट, यहाँ से वेस्ट इधर आ गया लौट के 10 मीटर, ये भी 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर है, तो दोनों एक ही चीज में आ गए ये तो, है ना। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग से तो यही डिस्टेंस रह गई, और अगर डायरेक्शन पूछता तो बता देते भैया नॉर्थ डायरेक्शन में है, डिस्टेंस तो 5 ही रह जाएगी, है ना। तो 5 मीटर डिस्टेंस पूछ रहा है, अगर डायरेक्शन पूछता तो नॉर्थ, भाई यहाँ से ये हमारा ईस्ट होता, नीचे हमारा साउथ होता, इधर वेस्ट होता, और ये नॉर्थ है। तो डायरेक्शन पूछता तो हमको नॉर्थ बता देते, है ना। डिस्टेंस पूछ रहा है तो 5 मीटर है, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोजिंग स्टेटमेंट वाला है, वही काफी आते हैं क्वेश्चन। ऑल एक्स आर बाई, ऑल अगर आ जाएगा तो आपको कवर करना पड़ेगा, कौन से ऑल एक्स, तो एक्स वाले को आपको कवर करना पड़ेगा वाई वाले से, ठीक है, अगर ऑल आ रहा है तो। सम वाई आर जेड, सम वाई आर जेड, अब एक्स का जेड का कोई रिलेशन नहीं दिया, ठीक है ना, तो हमने उससे रिलेटेड किया भी नहीं। सम, अब कंक्लूजन, सम जेड आर एक्स, सम जेड आर एक्स, हमको नहीं पता भाई, एक्स और जेड का कोई रिलेशन था ही नहीं। ऑल वाई आर एक्स, ऑल वाई आर एक्स नहीं, ऑल एक्स आर वाई थे, लेकिन ऑल वाई आर एक्स ऐसा संभव नहीं है ना। तो ये भी फॉल्स हो गए, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, ठीक। ओनली कंक्लूजन टू नाइदर कंक्लूजन फॉलो, इसमें तो नाइदर आएगा भाई, ठीक है ना। हाँ, अगर ये x को z से रिलेट करता है तो बाई ऑटोमेटिकली ही रिलेटेड हो जाता है z से, बिकॉज ऑल x आर y, तो x जो है y के अंदर था, लेकिन y और z का इसने यहाँ रिलेशन किया है, इसलिए x का कोई रिलेशन नहीं होगा, नहीं दिया है तो नहीं होगा, अपनी तरफ से रिलेशन जोड़ना थोड़ी नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए पर्सन वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक, देन टर्न राइट। अब देखिए राइट और लेफ्ट का आप कंसेप्ट समझिए, आप दो चीज समझिए, राइट यहां लिख दूं, राइट मीन्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स जिस डायरेक्शन में घड़ी जो वॉच है हमारी वो ऐसी तो चलती है, यहाँ से 12 होगा तो इस तरह से उसका राउंड होता है ना, इस तरह से। और अगर लेफ्ट हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, कहने का मतलब इस डायरेक्शन, ऐसे ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, अब उसने कहा अ पर्सन वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ। अब ये पर्सन जो है, मैं यहाँ ले लूँ इसको मिड पॉइंट पर, ये 5 किलोमीटर नॉर्थ इस तरह से यहाँ आ गया पहले 5 किलोमीटर। ठीक, फिर उसने देन टर्न राइट। राइट का मतलब क्लॉक बाय, क्लॉक ऐसे घूमेगी तो इधर, ठीक है ना, एंड 4 किलोमीटर, ये इधर कितना 4। देन टर्न राइट, अब यहाँ से फिर राइट, तो यहाँ से घड़ी जो वॉच है उसकी डायरेक्शन इधर होगी ऐसे करके, है ना। फिर से कितना चला, देन टर्न राइट एंड अगेन वॉक 5 किलोमीटर। ठीक है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 5 किलोमीटर ये 5 किलोमीटर ये दोनों एक ही जगह आगे वापस लौट के, बस ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच में बन गया कितना 4 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर, कितना बन गया भाई 4 किलोमीटर, है ना। ये जो जितना ये है उतना ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरी सिंपल, ऐसे तो क्वेश्चन बस करते ही टिक लगा दिया करिए। और एक बात याद रखिए, एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है, जो सबसे पहले क्वेश्चन वो करने हैं जो पढ़ते ही जिनका आंसर आ रहा है, बस सेकंड में पढ़ते ही इसका आंसर सही आ रहा है। और सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ जाइए, ये मत सोचिए कि इसे मैं 30 सेकंड में कर लूंगा, इसे मैं 40 सेकंड में, नहीं, पहले वो क्वेश्चन कर दीजिए। आप चाहे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपसे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले वो 2 क्वेश्चन कर डालिए, एक बार पढ़ने पर सारे आ जाएं। नेक्स्ट इसके पे नेक्स्ट, इसके पे नेक्स्ट करते जाइए। उससे एक फायदा होगा, कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर लास्ट के 3-4 क्वेश्चन, मतलब लास्ट 10 में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे रखता है बस जो पढ़ते ही उनके आंसर होने हैं। ठीक, अगर आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए तो वो क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। एक बार मेरे हिसाब से आप ये जरूर करना कि एक बार जो हो रहा है बस पढ़ते ही जो हो रहा है किया हो जाए, ठीक। नहीं, आप ये ना सोचिए कि मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, आपके 10 क्वेश्चन भी अगर एक राउंड में हो गए तो आपको, आप ये मान के चलिए आपको एडवांटेज कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का होना है। और यही स्ट्रेटेजी हमेशा काम करती है, जब, क्योंकि यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। तो एक बार आपको सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, पता चला लास्ट में 4-5 क्वेश्चन आसान पड़े हैं लास्ट के 10 क्वेश्चनों में और आप पहुंच नहीं पाए, बाद में पता चला जी ये तो देखते ही हो जाते। तो एक बार ये जरूर हो जाए कि सारे क्वेश्चन आंखों के सामने से गुजर जाए, ठीक है ना। बाकी आपने जो स्ट्रेटेजी बना रखी है वो अपना फॉलो करना, अच्छी लगे थोड़ा बहुत फॉलो कर लेना, ठीक है। इफ एम इज द फादर ऑफ एन, वही रखिए, एम रखिए, सॉरी, इफ एम इज द फादर ऑफ एन, एम की बात कर रहा है और एन की बात कर रहा है। फादर कौन है, फादर की बात कर रहा है, तो एम फादर है एन का, मैंने फादर का एफ लिख दिया। एंड पी इज द सन ऑफ एन, पी सन है, ये जो पी है क्या है, सन, मतलब कौन सन है, पी की तरफ मैंने बना दिया, सन का साइन लिख दिया। ये इसका फादर है, ये इसका सन है ना। हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, तो पी के रिलेशन को पूछ रहा है, तो पी तो भैया ग्रैंड सन हो गया कि नहीं हो गया, है ना। और अगर कहता हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, तो ग्रैंड फादर हो जाता। अब एरो किसकी तरफ जा रहा है, पी की तरफ जा रहा है, तो यहां ग्रैंड सन, है ना, ग्रैंड सन। नेक्स्ट पजल, 6 फ्रेंड्स A B C D E F sitting in a circle facing the center, A is between B and C। देखिए कोई एक ऑर्डर बना लीजिए आप, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैं अपना क्लॉकवाइज बना रहा हूं, तो मैंने A बिठा दिया, एक सर्कल बनाया, ठीक। आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई एक बना लीजिए, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैंने सर्कल बनाया और कहीं भी एक जगह मैंने 6 प्लेसेस बना दिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब मैंने एक जगह बिठा दिया जी ए को, यहां बिठा दूं या वहां बिठा दूं ए। अब मैंने क्योंकि क्लॉकवाइज बनाया है तो ए को बिठाने के बाद सबसे पहले क्या आया, मेरा बी आया, तो मैंने बी लिख दिया यहां। और सी के बिटवीन किया है, इसका मतलब सी इधर होगा, अगर बी इधर है तो सी इधर होगा, ठीक। मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, ठीक। डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ई का राइट डी इज इमीडिएट राइट। अब अगर इधर मुंह करके बैठेंगे तो इसका लेफ्ट उधर होगा, राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर लेफ्ट और इधर राइट, तो लेफ्ट में डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के राइट में, मतलब इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, है ना। तो यहां पे आप ई बिठाइए और यहां बिठा दीजिए डी, ठीक है। तो ई के राइट में कौन आ गया, इमीडिएट राइट डी आ गया। अब एक प्लेस बच गया और एक फ्रेंड बच गया इसका एफ, ये आर बार कुछ नहीं है, ये तो मैं लेफ्ट राइट लिखें, ठीक है ना, ये भी ठीक है। इस तरह से इनका सेटिंग हो गया। अब इसने क्या पूछा, हु सिट अपोजिट एफ। देखिए ये जो डी है ये ए के अपोजिट हो गया, ई है सी के अपोजिट हो गया और एफ है बी के अपोजिट हो गया, ठीक। तो बी इज अपोजिट एफ, एफ के अपोजिट कौन हो गया, बी हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है।
इस तरह से आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई सा एक ऑर्डर ले लीजिए, मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, ठीक, आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज चलें, लेकिन एक ही ऑर्डर फॉलो करिए। क्वेश्चन इसमें ऐसे जल्दी आसानी से हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देखिए एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है, और वाई एंड जेड इक्वल है, तो इसका मतलब जेड इज ग्रेटर देन, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन जेड भी हो गया, एंड जेड इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, हाँ बिल्कुल, जब डब्ल्यू जेड ही डब्ल्यू से ग्रेटर है और जेड वाई के इक्वल है और वाई एक्स से, सॉरी एक्स वाई से ग्रेटर है, तो इसका मतलब डब्ल्यू भी हो गया, ये तो बात ट्रू हो गई, है ना। दूसरी बात, y इज स्मॉल देन w, वैसे भी ये भी बात ट्रू है, बट क्योंकि अगर y z और y तो इक्वल हैं, जब z से लेस है तो z y से भी लेस है, ये भी वैसे तो ट्रू है, लेकिन स्मॉल का साइन इसमें कहीं नहीं शो किया, है ना, और ये अपनी तरफ से एक साइन लगा रहा है, बस यही एक इसमें ड्रॉबैक है ना। क्या ड्रॉबैक है, स्मॉल का साइन हमारे स्टेटमेंट में कहीं भी दिखाई हमको नहीं दे रहा है, और ये ग्रेटर वाला पक्का सही है, और ये साइन भी दिखाई दे रहा है, तो इसकी तो 100% गारंटी हो गई, ये 99.9999 करके बराबर सही है, लेकिन सही है। और ऑप्शन में एक देखना है तो पहले वाले को ही लेंगे, जेड इज लेस देन, वो लेस देन डब्ल्यू, कोई मतलब ही नहीं, गलत ही है बिल्कुल, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन, ये भी गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही है। सही बी भी है, लेकिन एग्जैक्टली सही अकॉर्डिंग टू रीजनिंग। रीजनिंग क्या कहता है कि जो चीज आपको नहीं दी है आप उसको कंसीडर करिए ही मत, यहाँ स्मॉल का साइन दिया ही नहीं है तो हमको कंसीडर करना ही नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये सही नहीं है केवल, ठीक, कंसीडर नहीं करना। अगर मैथमेटिकली देखें तो ये बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग टू रीजनिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। तो ए इज 110% करेक्ट, तो हमने ए को ही लगाना है। कोडिंग डिकोडिंग, हाँ अगर ए उसमें नहीं होता, आप समझ रहे हैं, अगर ए वाला नहीं होता, इसकी जगह स्मॉल लग रहा होता, तो आप 110% इसको ही लगाते, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ए ओनली। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोड ऑफ डॉग इज, देखिए डी और एल में कितने वर्ड का फर्क है, वही आपको देखना है, डी ओ जी, एल ओ जी का डब्ल्यू, ठीक है, क्या रहा जी, डी और एल में कितने का है, डी हमारा होता है 4, एल होता है 12, तो इसमें कितने का +8 है ना, अच्छा ये पी है, और ओ हमारा होता है 9 15, पी होता है हमारा 16, तो इसमें +1 है, और जी होता है अपना 7 और डब्ल्यू होता है 23, यहाँ कितना हो गया 16 है प्लस, कोई ऑर्डर तो फॉलो कर नहीं रहा, ये इसी ऑर्डर में आप इसको डाल के देख लें, सी ए टी, सी 3 + 8 11, 3 + 8 +1 +16, ये कह रहा है ना, ये 1 होता है, इसकी नंबरिंग है भैया 20, तो 1 हाँ सॉरी पहले तो इसको ही देखिए, C + 8 11 नंबर पे कौन सा होता है, के आ रहा है, हाँ जी आ तो रहा है, फिर तो बन सकती है बात, ए के बाद बी 1+ पे, और 20 + 16 हो गया 36 का मतलब 26 तो वो निकल गए +10 नंबर, तो 10 9 पे आता है आई और फिर 10 पे आता है जे, बात समझ रहे हो, ये 20 + 16 कितना हो जाएगा 36 नंबर हमारे होते नहीं है, कितने होते हैं 26, तो 36 को मैंने डिवाइड कर दिया, 26 जेड हो गया, और फिर 10 नंबर और आगे, मतलब ए से 10, तो 10 का नंबर हमारा होता है जे, तो जे, अब देखिए के बी जे आ रहा है क्या, और तो कोई पैटर्न फॉलो कर नहीं रहा, के बी जे, हाँ बस यही पैटर्न फॉलो कर रहा था ये, देखिए कैसा क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल कंफ्यूजिंग है ना, बट यही ऑर्डर अब अगर हमने इसमें फॉलो करके देखा तो आंसर आ रहा था, ठीक है ना, तो यही आप फॉलो करा दीजिए। फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज, ए सी एफ, कितने कितने का डिफरेंस है इसमें, वो एक ऑर्डर में आ रहा होगा, देखिए ए और सी में 2 का डिफरेंस है, +2 है, सी डी ई एफ इसमें +3 हो गया, फिर इसमें +4 हो गया, इसमें +5 हो गया, तो +6 होगा, ओ के बाद 6, यू, है ना,
ठीक है, ये तो सिंपल है, ठीक सा लॉजिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर 3, 3 2 या 6, 6 2 या 12, 12 2 या 24, 24 2 या 48, है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। 48 सबका डबल हो रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, सिटिंग अरेंजमेंट इन अ रो ऑफ सिटिंग पर्सन 6 पर्सन, ए इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। भाई लेफ्ट हम इधर मानते हैं, ये हमारा मिड मान लिया, आप लेफ्ट किधर मानेंगे? देखिए ये मिड मान लिया, तो इधर लेफ्ट और इधर राइट, ये सीन है, ठीक है ना। अब क्या कहा, लेफ्ट इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, तो फर्स्ट का तो पता नहीं, ए हो गया सेकंड, यहां भी कोई बंदा बैठा है, देखिए ये 1 2 3 4 5, कितने 5 पर्सन है या 6 पर्सन है, 6, इस तरह से। तो सेकंड पोजीशन हो गई ए की, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। बी इज थर्ड फ्रॉम द राइट, 1 2 3, बी का ये पोजीशन हो गया थर्ड फ्रॉम द राइट। हु इज इन द मिडिल? अच्छा 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, तो 6 का मिडिल एक तो आता नहीं है। जब भी मिडिल पूछता है और नंबर इवन होता है तो हम क्या करते हैं, दो मिडिल पॉइंट होते हैं उसके, एक तो होता है n/2 और एक होता है n/2 + 1। ये जो टर्म्स होते हैं, ये दो टर्म्स मीन्स n कितना है 6, मतलब थर्ड टर्म्स एंड थर्ड एंड फोर्थ, ये जो प्लेसेस हैं ये इसके मिडिल होंगे। हम देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ये दो पोजीशन इसकी मिडिल होंगी। इसका तो हमें कोई आइडिया भी नहीं है और इससे इसका कुछ पता भी नहीं चलने वाला, लेकिन एक मिडिल पॉइंट फोर्थ पोजीशन वाला हमें पता है बी, एक हमको पता है। अगर ये हमारे ऑप्शन में आ जाए तो हम कह सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नहीं, डिटरमाइंड तो कर सकते हैं, 6 हैं तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन दोनों हैं, डिटरमाइंड नहीं कर सकते ऐसा तो नहीं है। और बी हमारा मिल भी रहा है तो हम ऑप्शन बी क्यों ना लगाएं, ठीक है ना। अगर इसके साथ में अगर और भी होता तो थर्ड वाला भी पता चल जाता, तो दो पोजीशन दोनों पता। उसने ऐसा तो कहा नहीं कि आपको थर्ड वाली पोजीशन बतानी है फोर्थ वाली बतानी है, मिडिल है और मिडिल इवन नंबर में दो नंबर्स आते हैं, तो इसका मतलब बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड मत लगा देना इसमें। ठीक, नेक्स्ट, राहुल, समीर, अजय, पंकज एंड विनय आर स्टैंडिंग इन ए क्यू। राहुल इज इन द फ्रंट ऑफ समीर। देखिए मैं राहुल को आर से, राहुल समीर के सामने खड़ा है, फ्रंट ऑफ समीर, ठीक, ऐसे करके लोग में खड़े हैं, इधर चेहरा इन्होंने कर रखा है, ठीक, फ्रंट ऑफ समीर, बट बिहाइंड द अजय, अजय के बिहाइंड, अजय इससे भी आगे हो गया। विनय इज इन द फ्रंट ऑफ अजय, अजय के आगे विनय खड़ा है। हु इज द स्टैंडिंग एट द एंड? 1 2 3 4, हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 पीपल्स हैं, 4 तो खड़े हैं, लास्ट में 1 बच गया, कौन बचा भाई? पंकज। तो पंकज या तो इधर खड़ा होगा, है ना, या इधर खड़ा होगा, ठीक। अब देखिए अगर पंकज यहां खड़ा है तो पंकज लास्ट में हो गया, तो पंकज तो लास्ट है नहीं, मतलब ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब पंकज लास्ट में खड़ा नहीं है, तो पंकज का प्लेस ये हो गया। अब जब पंकज को यहां खड़ा कर दिया तो लास्ट हमारा समीर हो गया, एस, एस हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगर पंकज होता तो पहला ऑप्शन हमारा पंकज होना चाहिए था, ठीक है। अगर पंकज ऑप्शन में होता तो फर्स्ट चॉइस हमारी कौन होना चाहिए था, क्योंकि उसका डिटर्मिनेशन नहीं है, इसलिए इसको कहाँ खड़ा करेंगे आप? एंड में खड़ा करेंगे, तब पंकज होता। लेकिन जब पंकज इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इन दिस केस एस इज द लास्ट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ई इज साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। देखिए यहां खड़े हुई आप बिल्कुल बीच में, साउथ ईस्ट क्या होता है? साउथ होता है हमारा ये, है ना, ईस्ट होता है हमारा ये, और अगर साउथ ईस्ट का तो इन दोनों के बीच से ये वाला। तो क्या कहा, पॉइंट ई साउथ ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, तो दिस इज पॉइंट एफ, बल्कि मैं एफ को यहां लिखूं थोड़ा सा बिल्कुल सीधे से लग, एफ, दिस पॉइंट इज क्या है? एफ, और एंड दिस पॉइंट इज ई, लाइन से थोड़ा हटा के लिखा। पॉइंट जी इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट ई, अब वो एफ है, ये ई है, सॉरी। अब यहां से देखा जाए तो यहां से नॉर्थ ईस्ट, देखिए नॉर्थ इसका बिल्कुल ऊपर हो जाएगा, ईस्ट इसका इधर हो जाएगा, नॉर्थ इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, और ईस्ट इसका कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। इसके नॉर्थ और ईस्ट के बीच से जाएगा, ये ऐसे चला गया। पॉइंट जी इज नॉर्थ वेस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉर्थ वेस्ट है, ईस्ट नहीं, इसको हटाइए। वेस्ट किधर होगा? नॉर्थ ऊपर, वेस्ट इधर, ठीक। तो फिर यही डायरेक्शन हो गई, है ना, ठीक है।
फाइंड द डायरेक्शन ऑफ जी फ्रॉम एफ। अब देखिए जी या तो इससे पीछे रह सकता है अगर इसकी डिस्टेंस कम हुई तो, है, या बराबर हुई तो इस पॉइंट पे आ सकता है, और ज्यादा हुई तो इस पॉइंट पे आ सकता है। ठीक, तो जी के 3 पॉइंट बने, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। 3 में से कितनी पोजीशन, अब आप ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन में हो सकता है, देखिए अगर इससे पीछे रहेगा तो ये हो जाएगी, ये डायरेक्शन वही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट। अगर पीछे रह गया तो उसी जगह पे आ गया तो सेम पॉइंट। ठीक, और अगर इधर चला गया तो ये ऊपर की तरफ नॉर्थ और इधर की तरफ वेस्ट, तो फिर किसमें हो जाएगा, ये नॉर्थ और वेस्ट में। मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि इसने कहा कि ये एफ से ई जो गया वो था इसका साउथ ईस्ट, तो ऐसे चला गया, लेकिन यहां से इसने फिर से क्या कहा, नॉर्थ वेस्ट, तो डायरेक्शन यही हो गई सेम। अब डिपेंड करेगा एफ की और ई की, ये जो पहले वाली ये एफ ई और ई जी की जो डिस्टेंस है उस पर। अगर ये एफ जी इससे छोटा है तो जी यहाँ रुक जाएगा, तो फिर ये एफ से नीचे की तरफ आ गया, इसका मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। बराबर है, इक्वल है तो सेम पॉइंट हो गए। और अगर ई जी की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, अधिक है, मोर है, तो ये ऐसे निकल जाएगा, फिर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ और वेस्ट। ठीक, अब ऑप्शन देख लीजिए, हमारे पास पहले 3 पोजीशन हो गई। पहली पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साउथ ईस्ट, ठीक, दूसरी पर सेम पॉइंट, ठीक, और तीसरी पोजीशन हो गई हमारी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब ऑप्शन देखिए, नॉर्थ नहीं, खाली वेस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट हाँ एक तो यही है, नॉर्थ ईस्ट नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बताइए, ये डायरेक्शन का वो होना चाहिए। ठीक, और चलिए अब आगे आप, इज ए द फादर ऑफ बी। अच्छा, ये क्वेश्चन दे दिया, अब यहां से आपको पता करना है कि क्या यह सही है। अब इसमें 2 चीज आएंगी, क्या ये सही है, यस और नो। ठीक, इज फादर ऑफ बी, क्या ए बी का फादर है, यस हो सकता है या नो हो सकता है। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बी इज सन ऑफ सी, बी को किससे, सी से, बी की तरफ डायरेक्शन कीजिए, सी का सन है, बी सी का सन है। ठीक है, बी ही यहां सन था, ए तो फादर था। सी इज हस्बैंड ऑफ ए, सी तो मदर होना चाहिए, सी इज हस्बैंड ऑफ ए, सी जो है वो क्या है, हस्बैंड है ए का, और ये फादर कह रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो वाइफ हुई, तो इस हिसाब से तो ये इसकी मदर हुई, ए इज द मदर ऑफ बी। और यहां क्या कह रहा था, इज ए इज फादर ऑफ बी, नहीं गलत है ना। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट एलोन सफिशियंट, नहीं फर्स्ट तो सफिशियंट नहीं, स्टेटमेंट सेकंड इज सफिशियंट, ये डिटरमाइन करने के लिए कि यह सही है या गलत है। नहीं भैया, दोनों ही स्टेटमेंट लगे तभी तो हम डिटरमाइन कर पाए कि ये गलत है। तो बोथ ए एंड बी आर सफिशियंट, आइदर से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, तभी एबीसी तीनों का रिलेशन निकल पा रहा है जब ये दोनों मिल रहे हैं हमको। ठीक, चलो, लॉजिकल वेन डायग्राम, विच वेन डायग्राम शो रिलेशनशिप वेयर ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ये रिलेशन तो ऐसे बनता है हमारा, ए ये हो गया, ऑल ए आर बी ये भी हो जाता है इसके ऊपर वाला, ऑल ए आर बी बट सम बी आर नॉट ए। अब ये जो ए हैं ये सब बी हैं, बी के अंदर आ गए, लेकिन ये जो बच रहा है ये वाले बी ए नहीं होंगे, है ना, तो ए की यही काम कर जाएगा, सम बी आर नॉट ए, ये जो सम बच रहे हैं ऊपर वाले ये ए नहीं होंगे, तो ए की काम कर जाएगा, मतलब यही डायग्राम कर जाएगा। टू सर्किल ए इनसाइड बी, यहां बिल्कुल सही है, ऑप्शन यही होता है। क्वेश्चन 24 नंबर पजल, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 21, 4 इंटू 5। अब इसको जरा देखिए, ये लॉजिक है, मैं पहले कह रहा हूं कि 4 इंटू 5 20 होता है, लेकिन ये रीजनिंग है, इसमें एक पैटर्न बनता है। 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20, है ना, फिर इसमें कितना हो रहा है, 21, कितना प्लस हो गया, 1, 7 6 7 जा 42। देखिए इसमें 1 प्लस किया तो ये कितना कर दिया 21, इसमें 1 प्लस किया ये कितना कर दिया 43, 40 प्लस 1 होना चाहिए, कितना हो जाएगा 41, और 41 इसमें है नहीं, तो इसमें जो भी होगा एक वो 41 करो इसको।
ठीक है ना, ये ऑप्शन सही होगा, 43 नहीं होगा, ये बाई मिस्टेक है। और कोई पैटर्न देख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस है यहाँ 2 -1, इन दोनों का डिफरेंस भी है 2 -1, तो 1 प्लस कर दिया। इन दोनों का डिफरेंस है 4, 4 में से -1 3, 43। एक सेकेंड भाई साहब, ये भी सही है। आप समझिए खेल को। देखिए यही रीजनिंग है भैया। ये जो 21 रखा है वो किस तरह से है कि 20, अब इन दोनों का सम कितना, वो सॉरी डिफरेंस कितना हुआ, 2 और 0 का, 2 में से 0 गया, 2 डिफरेंस हो गया, उसमें से एक माइनस किया और उस माइनस को कहाँ प्लस कर दिया, यहाँ। कितना हो गया 21। इसमें भी यही सेम पैटर्न है, 6 4 जा 42, 42 जो है इन कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस 4 और 2 का 2 आ गया, इसमें से एक माइनस किया 1 आया और 1 को कहाँ प्लस कर दिया, यहाँ 43 आ गया। ठीक है, वही वो कह रहा है। और फिर 40 इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वो सॉरी 4 में से 0 गया, 4 का डिफरेंस है, इसमें से एक करो तो कितना आ गया, 3 आ गया। 3 को आप यहाँ प्लस कर दो, 1 प्लस थोड़ी नहीं होगा, कितना होगा, 3 प्लस होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 स्टेटमेंट, बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स विल हेल्प रिड्यूस द पॉल्यूशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया है। एजम्पशन क्या है, पॉल्यूशन इज कॉज बाई प्लास्टिक बैग। यस, ये सही है। पीपल फॉलो लॉ स्ट्रिक्टली। देखिए लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो करने की तो कोई बात यहाँ नहीं कही। किसकी कही है कि जो प्लास्टिक है वो रिड्यूस किया गया है, बैन किया गया है ड्यू टू मीन्स रिड्यूस द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कम करने के लिए। ठीक है ना, तो पहला वाला जो रीजन है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही है। क्यों? तो ओनली फर्स्ट इज इम्प्लीसिट। ठीक है ना, सेकंड वाले लॉ फॉलो करने की स्ट्रिक्ट क्या किसी भी तरह की बात नहीं कही गई है, लॉ से रिलेटेड। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड वॉक 6 किलोमीटर नॉर्थ। पी पॉइंट ये मानिए आप, पी पॉइंट ये मानिए, और नॉर्थ की तरफ जा रहा है कितना, 6 किलोमीटर। पी इज दिस, नॉर्थ मीन्स ऊपर 6 किलोमीटर, देन टर्न ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ टर्न किया एंड वॉक 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दिस, किलोमीटर बाद में डाल लेंगे। ठीक है ना, पहले नंबर में लिख लेते हैं। देन टर्न साउथ, साउथ का मतलब नीचे, एंड वॉक 3 किलोमीटर, साउथ एंड 3 किलोमीटर, ये 6 था, ये 3 हो गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ फार इज ही फ्रॉम पी, ये देखिए अब ये जो डिस्टेंस है ये 3 हो गई, तो इधर वाली भी 3 रह गई, अब ये वाली भी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, और वही स्क्वायर वाले से आप इसे निकाल दीजिए। पी, और मैं इसको कह दूँ ए, इसको कह दूँ बी, और इसको कह दूँ सी, देन पी सी इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट लिख दूँ, और ये 8 का स्क्वायर 64, सो दिस बिकम 73। तो ऑप्शन में क्या आना चाहिए, 73, 8 8 जा 64, इतना बच गया भाई 9.00, 9 2 जा 6, 8 2 जा 16, 5 टाइम 25, 82। जरा थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ देख लीजिए, 8.5 के आसपास कोई आ रहा है, हाँ 8.5 यही आ रहा है। ठीक है ना, और तो कोई 8 के आसपास भी नहीं है, सो दिस बिकम 8.5 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फाबेटिक टेस्ट वाला टॉपिक है ये। क्या है, इन अ सर्टेन कोड टीच इज रिटन एज, देखिए तो सीधा सा टी प्लस 2 वी हो गया, ई प्लस 2 जी हो गया, प्लस 2 हो रहा है, तो एल प्लस 2 एन, है ना, दिख रहा है वो, ये 2 प्लस करते जाइए एन, जरा एक बार पूरा लिख लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना, हो सकता है कहीं दूसरी जगह कोई फॉलो कर दे, कोई दूसरा रूल लिख सब लिया करो एक बार, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग ऑर्डर फॉलो करता है। देखिए इसमें 2 प्लस किया
TUV, है ना। अच्छा, इसमें 2 प्लस किया EFG, ठीक, और इसमें 2 प्लस किया तो C, लेकिन यहाँ आ रहा है B, तो इसमें 1 प्लस हो रहा है, देखिए, है ना, फॉलो में वो रूल में चेंजिंग आ गई। फिर C का +2 हो रहा है E, और H J, इसमें भी +2 हो रहा है J। तो अब पैटर्न क्या बना, पहले और लास्ट के 2 मीन्स मिडिल पॉइंट, मिडिल छोड़ के, एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट छोड़ के बाकी सारे कैसे हैं, +2 हो रहे हैं। अब इसमें कितना है, 5 है, 5 है, तो इसमें भी एग्जैक्ट में ए वाला छोड़ के, ठीक है। तो देखिए कितना आसान हो गया, ये इनमें 2 2 प्लस होंगे, इसमें भी 2 प्लस होंगे लास्ट के 2 में, और बीच वाले में ए में केवल 1 प्लस होकर बी बनेगा, और मुझे बी केवल एक ही जगह दिख रहा है, ये देखिए यहाँ, है ना, बाकी आप देख लो। तो LEARN, इस रूल के हिसाब से यहाँ 2, ये पैटर्न जो बन रहा है, यहाँ 2, यहाँ +1, यहाँ +2 और यहाँ +2, LMNEFG और A का B, RST NOP है, NGBTP, ठीक है ना, वैसे ही पता चल गया था, बी एक ही जगह आ रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। पॉइंटिंग टू ए मैन, अ वुमेन से, ही, एक वुमेन एक मैन को पॉइंट करे, ही इज द सन ऑफ माई फादर ओनली सन, माई फादर ओनली सन, माई फादर ओनली सन, ठीक, फादर ओनली सन तो उसका भाई हो गया, है ना, और उसका भी सन, उसका नेफ्यू हो गया, भतीजा हो गया, नेफ्यू, ठीक, बात समझ में आ गई नहीं आई, बिल्कुल सिंपल था, भाई का बेटा, नेफ्यू, भतीजा। पजल है, 5 boxes mark A B C D E are kept in a row, box C is between box A and D, ठीक, box B is to the left of box A। देखिए C जो हमने रखा है बिटवीन A एंड D, पहले तो हमने प्लेसेस बना लिए, अभी एग्जैक्ट कुछ पता नहीं चला, C जो रखा है बस इतना पता है A एंड D के में रखा है, A और D के बिटवीन में रखा है, और B इज टू द लेफ्ट ऑफ A, A के लेफ्ट में B है, लेफ्ट ऑफ A, विच बॉक्स इज द एक्सट्रीमली राइट। 5 थे, 1 2 3 4 आ गए, एक और बच गया, कौन सा वाला, A B C D E, E वाला, तो E के वही 2 प्लेस, आइदर हियर और हियर, है ना। अब अगर E एक्सट्रीमली राइट है, पहले तो इसको लेफ्ट बिल्कुल यहीं लास्ट में रखेंगे, क्योंकि पहले की कोई बात नहीं होती, एक कंडीशन, अगर ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है देन हम E को यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो पहले E को यहाँ रखिए और ऑप्शन में चेक करिए E है या नहीं है, अगर E है तो आप टिक करिए, और अगर E नहीं है तो फिर D को टिक करिए, ठीक। आप पहले E को लास्ट में ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए E है, ऑप्शन E इज करेक्ट, और D देखो है नहीं, अगर मैं E को यहाँ रख भी दूं फिर भी D एक्सट्रीमली राइट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन E इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर, 4 9 5 का डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ 10 का डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ 20 का, देखिए इसका डबल होता जा रहा है, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, तो ये हो जाएगा 7 9, है ना, 7 9, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डायरेक्शन सेंस, पॉइंट एक्स इज 4 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट वाई, वाई से 4 किलोमीटर वेस्ट में, तो x यहाँ हो गया, y यहाँ हो गया, ठीक है ना, और इनकी डिस्टेंस हो गई 4 किलोमीटर, मैंने किलोमीटर बाद में लिखेंगे। z इज 3 किलोमीटर साउथ ऑफ x, x के साउथ में 3 किलोमीटर z है, दिस इज z, दिस इज x, ठीक, ये 3 किलोमीटर है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ z फ्रॉम y, y से z की डायरेक्शन, तो इस तरह से ये वाली डायरेक्शन है ना, केवल डायरेक्शन बतानी है। तो देखिए ये जो डायरेक्शन होती है, यहाँ से अगर मैं ऐसे कर लूँ, इसे ऐसे कर लूँ, तो ये इधर क्या है, वेस्ट है, इधर ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ होता है। तो देखिए एक तो ये साउथ की तरफ जा रहा है और वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन हो गई इसकी, वाई से जेड, जेड फ्रॉम वाई, तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, पहला ऑप्शन ही सही हो गया।
ठीक है। स्टेटमेंट सम पी आर क्यू, सम लिखा हुआ है तो दोनों के सर्किल बनाइए। सम का मतलब उनका कुछ एरिया एक दूसरे को कट करना चाहिए। ये हो गया सम, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। सम पी, ये जो सम पी है ये है क्यू के, दोनों में कॉमन है। ऑल क्यू आर आर, ऑल क्यू, तो क्यू का कम से कम, ऑल कह रहा है तो कम से कम इतना होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये आर हो गया। विच कंक्लूजन इज फॉलो, ऑल पी आर आर, ऑल पी तो आर नहीं होंगे, ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, इसको तो फॉल्स कह दो। सम आर आर पी, सम आर का मतलब कम से कम ये जो क्यू वाले आर हैं वो तो पी होंगे, ये फॉलो कर रहा है, ये ट्रू हो गया। बोथ नन नहीं, बी वाला एक ही ट्रू है। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, इफ कोड इज रिटन एज डी पी ई एफ, सी प्लस वन डी ओ पी डी ई ई एफ, वन प्लस हो रहा है तो गेम कितना हो जाएगा, जी एच, ए का बी, बहुत सिंपल हो गया, एम का एन, ई का एफ, एच वी एन एफ, एच वी एन एफ, फर्स्ट ही सही है। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। सिंपल भी आते हैं कुछ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सारे ही हार्ड क्वेश्चन आने हैं। सिर्फ वही पजल, 6 people A B C D E and F are sitting in 2 rows facing each other भाई इस तरह से, एक इस रो में एक इस रो में, है ना, इनके फेस इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं ऐसे करके, ऐसे भाई, ठीक, इस तरह से। अब क्या कहा उसने, अगर ए सिट अपोजिट बी, ए को मैंने यहां बिठाया, बी को यहां बिठाया, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। सी इज टू द राइट ऑफ ए एंड अपोजिट ऑफ डी, सी इज टू द राइट ऑफ ए के राइट में यहां सी बैठ गया और अपोजिट ऑफ डी बैठ गया। ठीक है, 4 आगे। हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ या तो इधर होगा या यहां होगा, तो अगर एफ यहां है तो इसके लेफ्ट में सी बैठ होगा। सी इसमें ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब एफ कहां बैठ जाएगा, इस जगह पे, ठीक है ना, यहां नहीं बैठेगा, तो इसके लेफ्ट में क्या हो गया, फिर डी हो गया। ठीक, तो ई यहां बैठ गया, ई का भी पूछ सकता था। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही संभव हैं, ठीक है ना। आप यहां एफ बिठाते और तो इसके लेफ्ट में सी होता, सी हमारे पास ऑप्शन में नहीं था, इसका मतलब एफ यहां हो ही नहीं सकता, एफ यहां होगा। नेक्स्ट, इनइक्वलिटीज वाला वही, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज ग्रेटर देन डी, सो ए इज ग्रेटर देन डी, सही है भाई। इसको ऐसे लिख लिया करें, देखो एक साथ लिखने का तरीका, ए इज ग्रेटर देन बी, और बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल सी, और सी इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो ये डी, सी जो है डी से बड़ा है और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये जो डी इज ग्रेटर देन, जो सॉरी ए इज ग्रेटर देन डी हो जाएगा, है ना। तो ये तो सही है ही, डी इज ग्रेटर देन ए नहीं, बी इज ग्रेटर देन ए नहीं, ए पहला वाला सही हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द कंक्लूजन एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट, स्कूल यूनिफॉर्म शुड बी बैंड, स्कूल यूनिफॉर्म बैन हो जाना चाहिए, है ना, ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारी सोच है एक तरह से। कंक्लूजन, स्टूडेंट शुड बी गिवन फ्रीडम ऑफ क्लॉथिंग चॉइस, बिल्कुल सही बात है, बैन होने का एक यही रीजन है। यूनिफॉर्म आर एक्सपेंसिव, ऐसा तो कुछ नहीं है, जो भी कपड़े बनवाओगे तो डिपेंड करेगा आप कितने कॉस्टली बनवा रहे हो, तो पहला वाला इसमें फॉलो कर रहा है, ओनली वन फॉलो, कॉमन सेंस का सा क्वेश्चन है। नंबर पजल, इफ 7 + 3 = 22, 7 + 3 = 22, वैसे 7 + 3 होता कितना है, 10, अगर इनका मल्टीप्लाई भी करते हम तो क्या कितना होता, 21, चलो, लेकिन ये आ कितना रहा है, 22, इसका प्लस होगा या इसका माइनस, इसमें प्लस हो रहा होगा, आगे वाला क्लियर कर देगा। 5 + 6, 6 + 5 होता कितना है, 11, और 6 × 5 करें कितना होगा, 30। अब यहाँ कितना आ रहा है, 30 में कितना प्लस हो रहा है जी, 33 हो रहा है, इन दोनों का प्लस कितना है, 33,
इससे तो मतलब नहीं, फिर कोई इससे भी कोई मतलब नहीं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 21 प्लस हो रहा है 1, ये 1 आ कहाँ से रहा है, इन दोनों के डिफरेंस से। 2 - 1 इक्वल्स टू 1, ये जो 1 हो रहा है यहाँ प्लस हो रहा है, इसलिए यहाँ सॉरी ये प्लस तो कर ही दिया हमने, ये जो प्लस हो रहा है यहाँ प्लस हो रहा है, क्यों, इनका डिफरेंस यहाँ प्लस हो रहा है, इसलिए ये कितना आ रहा है 22। इसमें क्या हो रहा है 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3 - 0 = 3, ये कहाँ होना चाहिए, ये 3 यहाँ प्लस हो जाना चाहिए, है ना, तो कितना आ रहा है 33। ठीक सेम प्रोसेस है यहाँ अपना, ये आप 9 × 2 दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 18। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा 8 - 1 = 7, 7 को आप यहाँ प्लस करिए तो कितना आना चाहिए 25, ये 25 आना चाहिए, है कहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, यही आपको पहचानना है, यही रीजनिंग है। रूल रीजनिंग में कोई नहीं होता, पैटर्न आपका सही बन जाना चाहिए, सारे एक ही पैटर्न पर जो भी लॉजिक है वो सारा पूरा एक ही होना चाहिए। ब्लड रिलेशन, ए मैन सेज दिस वुमेन इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली सन, माई मदर ओनली सन, माई मदर ओनली सन तो वो खुद हो गया मैन, है ना, और उसकी डॉटर तो इसकी खुद की डॉटर हो गई है। हु इज द वुमेन रिलेटेड, हाउ इज द वुमेन इज रिलेटेड टू द मैन, डॉटर हो गई, है ना, अपनी ही बात कर रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट एलिमेंट 2 4 4, यहाँ पे 2 का डिफरेंस यहीं कर ले रहा हूँ मैं, 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, 8 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16, है ना, डिफरेंस कुछ नहीं, इसमें बाई मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई ये आ गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई ये आ गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई ये आ गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो ये आ गया 32, है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, puzzle, 4 friends X, Y, Z and W are standing in the line. X is to the right of Y. देखिए राइट को मैं इधर रखता हूँ, लेफ्ट को इधर रखता हूँ, है ना, तो X इज द राइट टू द Y, तो Y अगर यहाँ है तो X इसके राइट में यहाँ होगा, है ना, एंड लेफ्ट टू Z, एंड Z के लेफ्ट में, तो Z इधर हो गया, ठीक है, Z के लेफ्ट Y के राइट। W इज नॉट नेबर ऑफ Z, Z का नेबर W नहीं है तो W फिर यहाँ होगा, है ना। हु इज स्टैंडिंग एट एक्सट्रीमली लेफ्ट, एक्सट्रीमली लेफ्ट तो W ही आ गया फिर तो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रिलेटेड हो गए। इसमें मैंने पहले भी आपसे बता चुका हूँ कि कोशिश की है सारे टॉपिक जो भी IBPS में आते हैं ऑलमोस्ट